तो कथा समझ लीजिए, वो कथा का रस मिलने वाला है। और इसी बीच में हमारे आरबी वीडियोज महिंगवा से और यादव साउंड सर्विस जो आपके बीच में मधुर स्वर आवाज दे रहा है, इन दोनों भैयों ने मिल करके सलाह करके 50-50 रुपया 100 दे होती है, कुछ ध्यान लागत। आगे की कहानी प्रारंभ की जाए। ये इतना स्वागत करी हो तो ये चले जाए विधानसभा, हम कथा ही कहत रहा है ना। तुमका नहीं तो इन्हें दे हुए हाँ हाँ हंसारे हम हंसरा दे हमका बेटे प्रेम सुनो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो धरती मैया की। वास्तविक में जहां कहीं रहो, देश में रहो, परदेश में रहो, विदेश में रहो, लेकिन खुश रहो, खुश रहो, भगवानमय रहो, तो हम आपका बहुत सौभाग्य है ना। प्रेम सुलो मुरली वाले भगवान की, बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की। सब भाई बहन बहुत आदर से आप लोग कथा सुन रहे हो और आनंद ही आनंद। बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु है भैया, है ना। चलते हैं नारायण जी की कथा में। आप लोग थोड़ी कथा सुनिए और तब बात समझ में आएगी। अरे समूहाने तो माला ही टूटेगा। चलो कोई बात नहीं भाई। अरे तो कोई गाना ही नहीं ठीक ठीक ठीक। प्रेम स्लो सदगुरु महाराज की, स्वागत कांक्षी भाइयों की, बोलो मुंडा गोपाल स्वामी की, अकबाली साहेब स्वामी की, बोलो स्वामी सच्चिदानंद भगवान की। आज हमारे स्वामी जी आए थे ना, लेकिन हम थे नहीं भैया, बड़ा सोच हो गया कि हमारे स्वामी जी आए और हम थे नहीं। लेकिन अपने गुरुदेव से हम क्षमा मांगना चाहेंगे कि इस चक्कर में पड़ गए, नहीं आ पाए, इसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। एक बार गुरुदेव जी के नाम का प्रेम पूर्वक जयकारा बोलो। प्रेम सुनो स्वामी जी के तपोभूमि की। आओ बहनों भाइयों को हम कथा में थोड़े बढ़ा दें और हम आपको आनंद के साथ विभूषित करते हैं और सभी लोग ध्यान दें। बात उस समय कहाँ पहुंची जब नागिनी ये भैया निकरी बाहर। आहा सुन कर लहर नागिनी निकरी, जब निकर पड़ी बाहर तो क्या देखा, वही परिचित खड़ा, भेष बदला, बन के सुआ भागी ऊपर को, बन के सुआ भागी ऊपर को, हर शेष सुता विद्याधारी, झपटो पंजन माँ कही लियो प्यारी। परिचित बाज बन के पकड़ लिया, तो अब जब छूट नहीं पावे तो नीचे तालाब ना, सुआ से क्या बन गई, गिरी जल में मीन भई बहार, जल में मीन भई बहार।
लाख लाख गांव वाले भैया हो, ओ भैया डोड़वा वाले हो बड़के भैया, दुल्हन गिर गई ताल मैहन करा हुआ हो, तो जौन रहे बहलिया वही भैया मछुआरा वही तो ले जा रहे चल दिन। और जिनके जा रहे नहीं रहे हमरे दद्दू उनके, तब वही कहा बुढ़िया ला टेरी रो भी एक धोती पकड़ी चले काबता हमें के मिल जाए, तो डारे धोती मार पकड़े परे खरबर खरबर बुढ़िया छत पर गाँव है हमरे बुढ़ऊ बड़े शिकारी डारे तलवा माँ धोती डारे। पर बड़ी मछली थी भैया, गिरी जल में मीन भई भार, गिरी जल में मीन भई पकड़ लियो जार डार तक धार, पकड़ लियो जार डार तक। जब कोई विद्या ना चली त्याग तन फिर तिरिया बन गई, त्याग तन फिर तिरिया बन गई, धूप को तीर बाचा गए रही, धूप को तीर बाचा गए। अमृत दई पिया जल दिए बे, अरे तुम मत दिल में लगायो, आज भी जो कोई वीर बनायो, आज भी जो कोई वीर बनायो, आज भी जो कोई वीर बनायो। आखिर जब कोई विद्या ना चली तो कहा लगी हाँ, परीक्षित बोले यार काम कर लो, अब ही बनी हो नागिनी सुआ बनी हो मछली बनी, अब ही बकरी भेड़ा बाकी बन लो। तभी कहा लगी कि अच्छा यो बताओ अत्ता हमरे कहे पीछे पड़ी गो। तब परीक्षित कहा लग सुन लो, तुम्हारे बाप हमारे बाबा खेने है जुआ, हमार तुम्हार पक्की शादी वगैरह ना हम पैदा बेरा तुम ना हम, हमार तुम्हार शादी पक्की है बस, तो तुमका हम तभी नहीं रहे हैं, यहाँ तो नहीं रहे थे कोई केस उलाग जाई। तभी कहा लगे अच्छा पप्पा कह रहा है निपटन है, लेकिन एक बात सुन लो, पिता ने हमसे भेद छिपाया, लेकिन एक बात सुन लो, मैं कसम खा रही हूँ कि हम लौट गए और तुमका छाड़ ना जेबे, लेकिन जा दो, क्योंकि पिताजी की काया पलट गई है। परिषद कहा भैया यहो कुछ नहीं, घर का जाए पुरुष का पहियो, प्राण देन तुम काहे अहो। यह बात सिंह बोला रहे बहुला गैया से ने, बहुला रोय रोय सिंह का समझावे घर मोरे रोवे बारे ललनवा ना है ना। तो अब भैया नवलदेव बोली हम आए जरूर, लेकिन परिशिष्ट से कहने की एक बात सुन लो, हम जा रही हूं, लेकिन ऐसा करो हम देश दुनिया कुल परिवार सब छोड़ दी, और ऐसा ना हो कि हमका ठुकरा दो, ना हर की रह जाए ना घर की। परीक्षित कहा लगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब कहा थे तो कोई बात नहीं आए जी, और उन्हें पता तो लागे नहीं दुल्हन ठीक ठाक है। जब नवलदेव चलने लगी तो क्या बोली सुन लो, जा तो रही हूँ लेकिन जैले हम लौटे ना तैले कोई इस बातों न की हो, चलती बेरिया नजर भरी कह देख लो, चलती बेरिया नजर भरी कह देख लो, चली आई, अपने पिताजी को अमृत दिया, राजा बासुक ने अमृत लेकर के नहाया, जब शरीर शुद्ध हो गया तो अब देखो भैया, अगर पहले लड़की गुस्सा आ जा तो इसका राजा बासुक ना डरती अमृत। इसलिए माताओं सुन लो, जब आदमी पर गुस्सा हो तो जैले आदमी खाना ना खा ले तैले का मार धात या ना पढ़ाओ,
जब खाना खा ले तब तमाम नौटंकी बताओ, कोई बात नहीं। और भी खाना खा रहा तुम वह तेरे बैठी हो के हमका बुंदा ला दो, हमका बाला ला दो, हमका झाला ला दो, हमका जीजा हुआ टाला लाओ, हमका संकटा देवे न घुमा लो। आदमी जब सही पैर उठा थरिया मोड़े पटक दी, लियो जीजा हुआ जाओ तो ऐसी बात काहे बोलो। नवलदे ने क्या किया, जब अपने पिताजी को स्नान करवा दिया, जब शरीर शुद्ध हो गया, जब शरीर शुद्ध हो गया तब बोली पिताजी तुमने हमको सार पंसन में हार गए थे। और एक बात सुन लो पिताजी, मैंने कहा था जो मैं कन्या पिता आपकी तव अमृत भर लाऊंगी, चाहे जता हूं परीक्षित हो ले भयंकर, लेकिन वे के हाथ ना आऊंगी। कुल मिलाकर हम अमृत लाई तुमको नहवक दिया, तो मैं असली बाप की बिटिया भई कि ना भई। और लेकिन यहाँ बात सुन लो, मैंने कहा था अमृत ला के दूंगी, कैसो दे, तो अमृत ला के दिया, लेकिन अब वचन देती हूँ कि हम ताबे जिंदगी तुम्हारे घर लौट के ना आए, ताबे जिंदगी। अत्ता कह कर लड़की हुआ भैया रवाना हो गई। और से सुन लो, अब यह बात बिटिया गलत बोली, यह बात बिटिया नवलदे गलत बोली। कौन गलत भाई? जैसे ससुराल तुमका आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, और मान लो सब श्रद्धा मिल जाए, तो का यू कहा चाहे कि भैया बप्पा से ने कि घर आए कब हुआ भाई नहीं करब, आज नहीं हो, कल नहीं हो, 4 साल बाद नहीं हो, 10 साल नहीं हो, याद दिन आवे परी। कौने दिन? जब लौंडे के धनातिया का नंबर वही, तब झोटैया हेमराज न कटे हैं, ज़्यादा ज़्यादा कथा कहीं है उतर लिया हैं, तब मामे काम दी। तो ऐसी बात काहे कहो जो उन्हीं बात निभाए न पाओ। भैया नवलदे उस समय क्या करती है, चल पड़ी, परीक्षित कुआं पर ठाड़े, सोचे आई नहीं बिगड़ेगा वो मामला, आई नहीं यहाँ सोचे तैले देखे वह लड़की चली आ रही, परीक्षित खुश हो गए। जो लड़की देश कुल परिवार बीवी बच्चा नात रिश्तेदार दुनिया संपत्ति सब छोड़ दे और यहाँ आदमी के संग में नाता जोड़ ले, अब तक वो यार लड़की जो कोई दुख देता है वही भाई कौन नरकी आदमी नहीं भैया। भगवान कहते हैं जो लड़की देश कुल परिवार बीवी भाई बंदा नात रिश्तेदारी बचपन के व्यवहारी व्यवहारी सब दुनिया छोड़ दे, या कभी पीछे नाता जोड़ दे, जौन वही लड़की का यहाँ दुख देता है जानत हो, भगवान कहते हैं उसको दोबारा जिंदगानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले। भगवान कहते हैं ऐसे, भगवान कहते हैं उसको दोबारा ऐसी जिंदगानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारो जहां पानी न मिले। आज परीक्षित देखा, और मैंने कल बताया था, परसों बोला था, आज फिर बोल दूं, जौन आदमी अपनी औरत को सुख नहीं दे सकता, जौन आदमी अपनी स्त्री को सुखी नहीं रख सकता, वो आदमी जिंदगी भर काम करते करते मर मिट जाएगा, लेकिन लक्ष्मी पत नहीं बन सकता। जौने घर में 24 घंटा में 14 बार औरतें रोती हैं, वही घर में तुम देख लो कितना खराब लागत है। रिश्तेदारों और घंटे भर रुकत का भाई हमका चले दो, हमार कुछ जो मतलाए लाग, वो घर की खुशबू बेकार है। एक गाना सुने, उतना अपने आदमी औरत के यहाँ मानत रहे कि जब औरत चलत रहा तो पाछे से न सूंघत चलत रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा कि इधर हमारी लैला गई हैं। भैया बड़ी मतलब की बात, आज परीक्षित ने देखा, तुरंत आगे बढ़ करके बरवस मिले। नवलदे बैठ गई, परीक्षित बोले अपनी पत्नी को प्रेम किया करो, अपनी पत्नी को दुलार किया करो, और पत्नी के 2-4 झापड़ खावा करो 24 घंटा तो इधर। हाँ दुलारन में अगर चोटियायु दे तो गुस्सायो ना। हे भैया आज नवलदे से परीक्षित बोले देवी चलो, नवलदे कहा हम नहीं चलो, ए पर कबीर बाबा एक भजन लिखिन, दुलारन में दुल्हन हो गई आराम, यारन का हंस गले लगावे ठाढ़े मर्दों को देती जवाब, दुलारन में यहाँ दुल्हनिया हो गए।
आज परीक्षित बोले चलो, कहा लगे हम नहीं चल भाई। हाँ तो कहे तो कितना चले हो? तो एक गाना चला रहा है, गोदिया में हम का ले लो भैया, कनियम ले लो। यहाँ कोई बड़ी बात है? हम अपनी पत्नी को गोद ले सकते हैं। औरत का यहाँ कन्या लो, पत्नी पति गोदम ले ले, औरत पति को गोदम ले ले, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन समय पर स्थित, समय पर सब कुछ हो सकता है भैया। अपनी औरत को गोद में ले सकते हो तुम, और औरत तुमका कन्या उठा ले, कोई दोषी न उठा रही। मान लो पत्नी हमारी बीमार है हो और अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर कह रहे 12 नंबर बेड से अपनी पत्नी का यहाँ 14 नंबर बेड पर लेटाओ। अब बोलो भाई लेटा, अगर उठाया कहें लेटा दिया तो कोई दोष वाली बात है? कोई दोष वाली बात नहीं। हाँ टड़वा की बाजार में ले घूमते हो, गांव भर थूकी, जवारी थूकी, अरे तुम्हारे जड़ पसरिया वाले और थूके है भैया। ये हो दिया यार, और जड़ पसरी कतना जवारी में पमारा है नहीं कहूँ। हाँ तो इनसे बचाओ भैया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब भैया पत्नी को परीक्षित नवलदे बोली कि हमका कन्या ले लो। परीक्षित ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम किया। शादी जब करो तो मेल करो, अलमेल शादी कबहू न करो। जीवन में लड़की और लड़के का सुख नहीं प्राप्त होगा। परीक्षित लड़की को ले लिया, लेके परीक्षित महाराज अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन के पास पहुंचे, परीक्षित ने कहा बाबा यही लड़की है राजा बासु की बिटिया, जिसके संग आपने मेरा गर्भ के अंदर शादी विवाह किया था। महाराज अर्जुन गदगद हो गए और परीक्षित से कहा पोता मैं समझ गया कि तू अभी हमारे वंश का कल्ला हो। नवलदे से कहा बिटिया चिंता ना करो, सर्वस्व तुम्हारा घर है। जितने काम लड़की के होते हैं मैके माँ, उतने काम है ससुराल माँ। आधी हस्तिनापुर तुम्हारा ससुराल है और आधी हस्तिनापुर तुम्हारा नैहर है। वाह सुनो भैया, भगवान के बात में आप प्रवेश हो जाओ तब वो समझ लो। जिस समय राजा राम जी विवाह करके लाए, राम जी विवाह करके लाए, सीता जी को 12 साल हो गए, भगवान विदाई नहीं की। जब विदा नहीं किया तो राजा जनक के एक लड़का हुआ, इसका नाम था लक्ष्मेंद्र। लक्ष्मेंद्र क्या जब तिलक का नंबर आवा तो राजा जनक ने सीता जी को न्योता दिया कि बिटिया भाई को बिहाव है तो काई नहीं मिमौरी धर रहे। सीता जी के पास खत पहुंचा, भगवान अंतःकरण में सो रहे थे। सीता गई, भगवान जगावे लगी, भैया को न्योता आवे फिर बहन का है गम खाए। राम सोवे फूल से जिया तो सीता मैया जगावई, अरे सीता जगावई हो स्वामी नैहर महाराजा हमरे ब्याहू जनकपुर का, जीवे जनकपुर का जीवाय हो स्वामी नैहर महाराजा ब्याहू जनकपुर का, भगवान उठ के बैठ गए। सीता से पूछा देवी कहाँ जाइयो? सीता बोली हमरे भैया तिलक को हम जाब बर्फी खाए। रामा इतने वचन सुन के प्रभु माँ सीता से ने बोले, माँ जननी से ने बोला हो। अगर मैके गए तो हमका यूं बताओ, सीता कतने दीनन बादी लौटी, सीता कतने दीनन बादी लौटी जनकपुर से, आई हो अयोध्या चली आई हो। सीता कतने माताओं बहनों में या खूब है जो ये कहा कि मैके चलब तो कह दो कई दिन में लौटे हो। अरे सवेरे चलो संजय लौटे, अब कहाँ डर भाई। जब कपड़ा पहने हो तब पूछो के आज वाज है, अरे तो कहाँ बरीगा रात भर तुम रुके हो, हम रुकब वो रहे चाय नहीं फिर चले।
और जब मोटरसाइकिल पर हुर्र के बैठ लियो तब कहो ए लौटियो बरे तो का दोपहरे के खिचड़ी उचड़ी खा लें तहाड़ी वाड़ी चले आवा जी। और तक का जब इनके डांडे पर हुआ पहुंच जाओ अब भाई देखो 2 दिन तो लागे जी। और तक का इनके दुआरे उतर पड़ो भाई 3 दिन लगे हैं। हाँ और मौसी दक्षिण गाँव रहती उनका नहीं देखा जाओ। और जब घर के भीतर हो जाए चल देखो सर अब नहीं जा अब बकाए चलाना अब जीजा खुआ जब बया पट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके मटकलिया ने देख लिया आए झोंके सीता जी बोल पड़ी स्वामी स्वामी रही कई दीना 2 4 कहो है बात हुए नहीं स्वामी रही कई दीना 2 4 अयोध्या चाली ऐ बे जनकपुर से ऐ बाय हो भगवान बोले सीता हम न मानविता सीता धर दियो सिरावा पर हाथों का सामा हमरे खावो का सामो हमरी खावा हो धर दियो आदर्श पतिव्रता नारी थी भैया कसम खा गई। जब कसम खा गई तो भगवान ने तुरंत लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण से कहा भैया भैया जाला दी से रात सजावा जनकपुर का जाना जनकपुर का चलना हो भैया सुन लो भैया लक्ष्मण रथ सजाने लगे। लेकिन यहाँ पर मर्यादा देख लो भैया राम जी के साजी गे हैं घोड़ा यो लक्ष्मण के बा छेड़ा यो लक्ष्मण के बा छेड़ा हो भैया राम जी रामा सीता की साजी गे पा लकिया 3 हो जन जाय रहे 3 हो जन जाय रहे हो घर में फाने पड़ो दीपल लड़का पेशाब कितना वह चौतनिया बैठी आओ जब 3 दाएं आवे सरहा चिरौरी करे ऐ मार जीजन चलतने घर ऐ मारे आओ घर में चाय पिए चले ऐ मारे हाँ मोबाइल हम कत्ता मिठवाते हैं सबने बतलाते नहीं करू करू रहते हैं। 3 दाएं जब चिरौरी करे तो गलीचा बिछावा मिला हुई लदे मुझे हरे हरे चूड़ियां अपना बना ले तुम कहाँ सते हलंडो तेरा तुमरा है मस्त मस्त साजी गईले घोड़ा यो लक्ष्मण के बा छेड़ा यो लक्ष्मण के भैया सीता की साजी गए पा लकिया 3 हो जन जाय रहे जनकपुर का
सीता माधो वरिया रसिया माधो वरिया हो रामा महालन से निकरी मासो नैना भी हंसी बिटियक मिलती भी हंसी मैयक मिलती हो रामा महालन सीता पतिव्रत के हिसाब से भैया 4 दिन का वादा लिया था। रामा रही के दीना दोई चारी लाऊटी सिया आवे अयोध्या चली आवा हो रामायो तो मंगल है संत लोकी साधु संत गावे ज्ञानी जन सुनावा यादव गावे गाई का सो नावे सो नैया फालू पावे सो नैयो फालू